केचवा चौक महगवा के केचवा चौक से चल करके अनुमंडल कार्यालय तक आना होता है आप लोगों का। अब यहाँ से जो है ना एक आशा रहता है, उम्मीद रहती है कि इंसाफ मिले। तो उस आपकी दूरदर्शिता क्या रहेगी, क्या वो इस नज़दीक के घड़ी में मिल पाएगा इंसाफ? क्या देखिए, यहाँ के नौजवानों ने जैसा कि तय किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद नहीं होगा। तो जो जिंदा दिल नौजवान आज यहाँ पे जुटे थे इस कैंडल मार्च में, इससे भी दुगुनी संख्या में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और प्रशासन के नाक में दम कर देंगे जब तक हमारी बेटी को, हमारी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा। उन अमनूर नामी लड़की जो है, फूल सी बच्ची, उनके सपोर्ट में प्रशासन की कार्रवाई कितनी हुई है, क्या देखते हैं? देखिए, प्रशासन की कार्रवाई तो प्रशासन अब तक कुछ आकर के खुलकर बोली नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि जब इतने जो है पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है तो प्रशासन को कहीं ना कहीं मीडिया में आके बाइट करनी देनी चाहिए कि आपका जो है जांच वो कहाँ तक पहुँचा, आपने अब तक क्या कार्रवाई की है। जी जी, ताकि जो है ये भीड़ उग्र ना हो। जो एक आज कैंडल मार्च निकालने का नौबत आया है, कल सुन रहे हैं बसंतराय में होगा, कुछ दिनों में सनौला में होगा। तो प्रशासन को चाहिए कि उन्होंने अब तक जो जांच की है, जो उनको अब तक निकल कर आया है, वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को जो है लोगों तक पहुंचाए और निष्पक्ष जांच करें। किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद के दबाव में आकर काम नहीं करना है। ये लड़ाई किसी का पर्सनल लड़ाई नहीं है, क्योंकि इससे हमारा जो है दीनी इदारा भी बदनाम हो रहा है कहीं ना कहीं। एक फल की टोकरी में अगर एक फल सड़ जाए तो ऐसा नहीं है कि पूरी टोकरी को उठा के फेंक दिया जाए, बल्कि हम उसमें से एक फल को चिन्हित करेंगे जो खराब है, जिसकी वजह से और फल खराब हो सकता है। उस फल को हम निकाल के फेंकने का काम करेंगे। हमारा कोई भी मकसद सोशल मीडिया पे ये नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग जो हम विरोधी हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो, वो बार बार ये चीज़ को कह रहे हैं कि जो है आप लोग मदरसा बंद करवाना चाहते हैं। अरे भाई, हम क्यों मदरसा बंद करवाना चाहेंगे? वो हमारा तालीमी इदारा। हम बस यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से कि जिनकी भी गलती हो, कोई निर्दोष है तो वो फंसे भी नहीं, और कोई दोषी हो तो छूटे भी नहीं। हाँ, छूटे भी नहीं। उस पर जो है कार्रवाई हो और एक मैसेज हमारे विरोधियों तक जाए, जो जिनसे हमारी विचारधारा की लड़ाई है, उन तक जाए कि हाँ, जो मुसलमान आवाम है, अगर उनके खिलाफ कोई बदसलूकी करता है, चाहे उनकी कौम का हो, चाहे उनका जो है आलिम दीन हो, या चाहे कोई भी गुनहगार हो, उनको ये आम आवाम बख्शने का काम नहीं करेगी। और मुसलमान जो है वो इंसाफ परस्त है, इस बात का सबूत जो है यहाँ आए हुए नौजवानों ने दे दिया। इन सारे प्रक्रम से हट करके एक सवाल यह करना चाहेंगे कि जिस तरह से एक अपमान हमने देखा, अमनूर जो बच्ची है, एक तो वो मौत को गले लगा लेती है, और अंतिम दिन में भी उसका अपमान यह देखते हैं कि मदरसे के कोई भी रहनुमा या संचालक या उससे जुड़े हुए आदमी मिट्टी तक में नहीं पहुंचते हैं। और वो ही नहीं, इलाके के मदरसे के जो रहनुमा हैं, संचालक है, वो भी नहीं पहुंचते। उन लोगों को याद रखनी चाहिए कि आज ऐसा नहीं कि अमनूर का मामला खत्म हो गया तो दुनिया में कोई गुनाह नहीं होगा दोबारा। कल आपकी बेटी का नंबर आ सकता है, परसों आपकी पोती का नंबर आ सकता है, कल आपकी बेटी, बच्ची, बहन का भी मामला आ सकता है। आप किसी को देखे बगैर पूरी हक परस्ती के साथ जो कातिल है या फिर जो भी जांच में रिपोर्ट आएगा, मैं बार बार प्रशासन से ये कह रहा हूँ, निष्पक्ष जांच हो। किसी के दबाव में आके काम नहीं करना। अगर दबाव में आप आकर के काम कीजिएगा तो आज अगर 1000 की भीड़ है तो 9 तारीख को 10,000 लोग जो है महगवा अनुमंडल में अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। बिल्कुल। ऐसा एक सवाल ये रहेगा, इस झारखंड की जमीन पर, सिद्धू कानू की जमीन पर इंसाफ इतना महंगा हो गया कि 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है आपको। क्या करेगा भाई? झारखंड में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन झारखंड में है। ये एक इतना रईस देश है, लेकिन यहाँ की दुर्भाग्य की बात है नेता की कि यहाँ की जनता गरीब है। और आज एक गरीब को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। इसलिए बहुत सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें को हमें अभी भी पुलिस प्रशासन पे भरोसा है कि वो निष्पक्ष जांच करेगी, और हमें पूरा यकीन है। इसलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि अगर निष्पक्ष में कोई दबाव या किसी प्रेशर से अगर हो तो सीबीआई जांच के लिए हम लोग मांग करते हैं। जी, इनके साथ में उनके जो अमनूर नामी जो बच्ची थी, फूल सी, वो दुनिया से अलविदा कह देती है। उनके अहलो आयाल में से एक करीबी रिश्तेदारों में से एक मामू है और उनके वालिद भी है। ये दोनों हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या सबसे पहले आपने जो अनमोल रतन खोया है, उनको तो हम भुला ही नहीं सकते, लेकिन उससे बढ़कर एक सवाल ये है कि इलाके के जो नाम निहाद नेता है, बड़े बड़े, उनके ऊपर आपका कितना ट्रस्ट है, भरोसा कितना है? भरोसा क्या, कुछ नहीं है। अभी तक हमारे सामने जब आया ही नहीं तो क्या भरोसा कर सकते? भरोसा तो बहुत है, लेकिन हमारे सामने आए, हमारा इंसाफ दिलाए तो भरोसा होगा। क्या यह लगता है कि तैयब जी से उसी वक्त मिलना चाहिए जब चुनाव का टाइम हो? जी नहीं, हाँ, ऐसा ही करना चाहिए उन नेताओं को। ऐसा ही कर रहा है, ऐसा ही करता है।
ऐसा ही होना नेता चाहिए। लोग जैसे घटना देखे लंदन और बम्बई चले गए और हाँ। उसके पास घटना लगता है कि कुछ देखा ही नहीं है। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं जान रहे हैं। इलाके तो में क्या आएंगे? इलाके में अगर एक सूर्या अंशदा की मौत हो जाती है जिस वजह से होते हाँ। हो, एकदम 3 दिन के बाद में गाड़ी पे गाड़ी एकदम गाड़ी ट्रक पे पे गाड़ी। ट्रक आता है, उनका काफिला आता है। हाँ, तो तो उनका क्या आप काफिला- अपना बदनसीबी तो नहीं दो रहे हैं कि हमारी बच्ची चली गई, हमारा कोई रहनुमा नहीं बचा? नहीं नहीं, रहनुमा तो है हमारे साथ, जितने जनते हैं वो रहनुमा है। ये एक आपका बहुत बड़ा उम्मीद है आपका। और ये जनते हमारे साथ, ये हमारी बेटी नहीं, अच्छा। ये आम जनता की बेटी है। साफ दिखाई दे रहा है। और ये मुस्लिम का बेटी नहीं, हाँ, हर कौम का जात बेटी। पात की कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये एक बेटी की लड़ाई है। बिल्कुल। और इंसाफ लेके रहेंगे। क्या लगता है कि आपको इंसाफ आसानी से मिल जाएगा या जूतियों का आसानी से सोल नहीं तोड़ना मिलेगा, पड़ेगा? लेकिन हमको खुदा पर भरोसा है कि सच्चाई रोक नहीं सकता। बिल्कुल है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। इंसाफ मिलेगी। इसी उम्मीद में ये सब जी रहे हैं अभी तक। जो पहाड़ इनके ऊपर सीने पर गमों का एक बारिश बरसा हुआ है, उन सारे चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं।